Good morning, students. Today we will study chapter 10, Motion and Measurement of Distances. There was a journal discussion among the children in Paheli and Bujo's class about the places they had visited during the summer vacations. पहेली और बूझो की क्लास में बच्चों के बीच में डिस्कशन चल रहा था किस बारे में कि गर्मियों की छुट्टियों में कौन कहाँ कहाँ गया था. Some had gone to their native village by a train, then a bus and finally a bullock cart. उनमें से कुछ अपने नेटिव विलेज अपने गांव गए थे. किसके थ्रू? पहले एक ट्रेन से, फिर एक बस से और उसके बाद एक बैलगाड़ी से. One student had traveled by an aeroplane. एक स्टूडेंट एरोप्लेन से भी ट्रैवल कर रहा था. Another spent many days of his holidays going on fishing trip in his uncle's boat. और दूसरे ने अपना समय कैसे व्यतीत किया? छुट्टियों में फिशिंग करते हुए. फिशिंग वो अपने अंकल के साथ जाता था बोट पे. तो हमने देखा कितनी तरह के ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं. ट्रेन है, बस है, बुलोक कार्ट है, एरोप्लेन है, बोट है. द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दैट मेंशन्ड अबाउट स्मॉल wheeled vehicle that moved on the soil of Mars and conducted experiments. टीचर ने फिर बच्चों को न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पढ़ने के लिए कहा जिसमें मेंशन किया गया है एक छोटे पहियों वाला व्हीकल जो कि मार्स प्लैनेट है वहाँ की सोयल पर भी चल सकता है और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकता है. These vehicles were taken by spacecraft all the way to Mars. ये व्हीकल्स मार्स तक कैसे पहुँचे? स्पेसक्राफ्ट के थ्रू. ये है व्हीकल जो कि मार्स पे भेजा गया था नासा के द्वारा. आप देख सकते हो छोटे छोटे पहिए हैं इसके और ये वहाँ पे ज़मीन पे चल सकता है और एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकता है. मीनवाइल इसी दौरान पहेली had been reading stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier times. और वो क्या कर रही थी? जो एंशियंट इंडिया की जो पुरातन है उसकी स्टोरीज़ पढ़ रही थी कि जो पुराना ज़माना था इंडिया में तब कैसे लोग ट्रैवल करते थे, क्या मीन्स यूज़ करते थे वो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए. Now let's see the story of transport. ट्रांसपोर्ट की कहानी क्या है? Long ago, people did not have any means of transport. पहले ट्रांसपोर्ट के लिए कोई साधन नहीं हुआ करता था. They used to move only on foot and carry goods on their back. वो पैदल ही चलते थे और सामान को अपनी पीठ पर कैरी करते थे. Later on they began to use animals for transportation. इसके बाद उन्होंने एनिमल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे घोड़े का, बैलगाड़ी का, हाथी का. For transport through water routes, boats were used from ancient times. पुराने ही समय से पानी में सफ़र करने के लिए बोट्स का यूज़ किया जाता था, नाव का. To begin with, boats were simply logs of wood in which a hollow cavity could be made. पहले बोट्स कैसी होती थी? सिर्फ लकड़ियों के बंडल से होते थे. उनमें एक बीच में कैविटी क्रिएट की जाती थी, एक होल क्रिएट किया जाता था जिनमें से और उनको साथ में बांध दिया जाता था और उनकी बोट बनाई जाती थी. Later people learned to put together different pieces of woods and give shape to the boat. इसके बाद लोगों ने अलग अलग चीज़ों को साथ जोड़ना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने शेप दी बोट की. These shapes imitated the shapes of animals living in the water. ये जो बोट की शेप थी ये कहाँ से ली गई? जो एनिमल्स रहते हैं पानी में, जैसे फिशेस जो हैं, उनकी शेप से ली गई. अगर हम फिशेस की शेप देखें तो फिश की शेप कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है, सीधी होती है. और ऐसे ही होती है बोट की शेप, सीधी बिल्कुल. इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जब पहिए का आविष्कार हुआ तो ट्रांसपोर्ट की दुनिया में
बहुत बदलाव आए। द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वर इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। हज़ारों सालों में जो डिज़ाइन है व्हील का, पहिए का, वो और ज़्यादा बेहतर होता गया। एनिमल्स वर यूज्ड टू पुल कार्ट्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। एनिमल्स को क्या यूज़ करने पुल किया जाता था उनसे? गाड़ी को। जो हमारी बैलगाड़ी है उसको हम बैल की मदद से ही खींचते हैं, तो उनका यूज़ किया जाने लगा जब हमने व्हील्स का आविष्कार कर दिया। Until the beginning of the 19th century, people still depended on animals, boats and ships to transport them from place to place. 19th century की शुरुआत तक भी सभी व्यक्ति एनिमल्स पे, बोट्स पे, शिप्स पे, इन पर निर्भर करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। The invention of steam engine led to the development of new means of transport. इसके बाद जब स्टीम इंजन का आविष्कार किया गया तो ट्रांसपोर्ट की दुनिया में एक और नया डेवलपमेंट हुआ। स्टीम इंजन्स कौन से? जो ट्रेन्स भाप से दौड़ती थी। Railroads were made from steam engine driven carriages and वगून्स। रेल रोड्स यानी कि फिर ट्रेन्स बनाई गई जो कि स्टीम इंजन से दौड़ती थी, जो कि अपने साथ क्या लेके जाती थी? कैरेजेस एंड वगून्स। वगून्स क्या होते हैं? वगून्स होते हैं वो छोटी गाड़ियाँ जिनके 4 पहिए होते हैं। जो पहियों वाली गाड़ियाँ होती हैं उनको वगून्स कहते हैं। तो रेल के जैसे डिब्बे होते हैं, कैरेजेस, सामान लोड करने के लिए कैरेजेस, ये सब उन्होंने यूज़ किया और एक रेल रोड बनाया गया, पटड़ी बनाई गई जिस पे ट्रेन चली।